किसने खोई है? यहाँ पे खोई है किसने खोई? इस मैंने क्या बोला, यहाँ पे मेल में आपके घर वाले भी आएंगे, आपका भाई भी है इस मेल में, आपके पापा भी हैं इसमें। अब आप बताइए, आपके पापा को कोई लड़की छेड़ के चली गई, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, आपके पापा घर आए, आप हंस रहे हैं, आपको छेड़ चले आए, वो अपने दोस्तों में बोलेंगे कि देखा मेरे को एक लड़की छेड़ के चली गई, ऐसा कुछ? मैं 10% की लेता हूं, अगर एक बंदे का भी वायलेशन हो रहा है तो दिक्कत तो है ना। पॉइंट ये है कि चलिए 90%, मैंने आपकी बात को एग्री भी किया, 90% को अच्छा लगेगा जैसा आप कह रहे हैं, बट जो 10% है वो कहां जाएंगे? घर पे आएंगे, अपने घर वालों को बताएंगे, घर वाले क्या कहेंगे? सिचुएशन समझ रहे हैं? आप घर पे आके मम्मी को बताएंगे, मम्मी हंसेंगे, अबे याद दोगी नहीं, आजकल पापा जान ही रहे, दो धरवा और देंगे, लड़की छिड़वा के चला है तू भी यार क्या करता है। भाई बहन को बताने में तो और ज्यादा समस्या है। सिचुएशन समझ रहे हैं? अब वो ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन क्या बचा आपके पास? थाने, पुलिस स्टेशन जाएंगे। जहां आप स्टेशन गए, कांस्टेबल से आपने बोला कि मेरे को एक लड़की ने छेड़ दिया, आप समझ रहे हैं आपका क्या होगा? आप प्रैक्टिकल ग्राउंड की बात करते हैं। प्रैक्टिकल ग्राउंड में जब आप पढ़ने जाएंगे, मतलब लिखवाने जाएंगे एफआईआर, तो देयर इज नो सेक्शन। दिक्कत समझिए भाई, सेक्शन क्या है? 134 है, 189 है, वो फीमेल के लिए है, मेल द्वारा फीमेल को, बट इसका अगेंस्ट में कोई सेक्शन ही नहीं है। कौन सा आप लगाओगे आर्टिकल? बताओ, सेक्शन लगाओगे? समझ रहे हो बात को लेकर के? तो दिक्कत बस यही है, बात समझ रहे हो? तो बस मेरे कहने का मतलब है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर जो अप्रोच फीमेल के साथ हो रहा है, अगर वो मेल के साथ भी हो रहा है, तो कुछ ना कुछ ऑप्शन एटलीस्ट होना चाहिए। बहुत जरूरी है ये इस पे, क्योंकि मैंने बताया बहुत आजकल केसेस कोर्ट में तो भर के केसेस आ रहे हैं इस चीज को लेकर के, खास करके डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के। लड़कियां उसमें बहुत गलत इंटरप्रेट कर देती हैं चीजों को लेकर के, झूठे झूठे फॉल्स नहीं ब्लेम लगा देती हैं उसके चक्कर में। नहीं, अभी देखे बड़ा अच्छा एक फीमेल का केस था, उसने 6,90,000 रुपए मांगे मंथली, याद है डाइवोर्स केस में, मंथली बेसिस में। तो जो फीमेल जज भी फीमेल थी, उसने, आपको पता है 6,90,000 कितने होते हैं? 6,90,000 मंथली का मतलब सैलरी कितनी होनी चाहिए? एलिमनी का रूल है करीब 30 to 40% देना पड़ता है कि अप्रॉक्सीमेट, तो 100% का मतलब लगभग 30 लाख रुपए के आसपास सैलरी हुई मंथली। हाँ भाई साहब, कुछ भी बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? समझो सिचुएशन लेकर के, समझो। तो उसने बहुत लड़का कि 6,90,000, ऐसी कौन सा खर्चा है तुम्हारा यार? कह रहे बिटिया की शादी करनी, बिटिया की शादी, एक्सक्यूज था उसका, बिटिया की शादी करनी में 6 लाख रुपए में 1 महीने में शादी हो जाएगी? कितना लगता है शादी का? आप हिसाब समझ रहे हैं? 12 छंग 72, 80 लाख रुपए आप ले लेंगे 1 साल के, और बिटिया जब तक आपकी बड़े, कितना पैसा लेंगे? तो बहुत अच्छी बात जज ने बोली, खुद कमाओ खुद देखो। एक नॉर्मल तरीके से होना चाहिए, जितना बनता है उतना बनता है, बट ये क्या तरीका है? समझ रहे हैं? तो ये है दिक्कतें। बिल्कुल सही बात है। हाँ वही खेल तो यही है, जब इसको लेके मार्केट में आएंगी न्यूज़ेस, मैं ये तुमसे बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठेगी भाई। अब ये बात आपके दिमाग, तो आप 10 लोगों से बात करोगे कि नहीं यार पता मैंने सुना था ऐसा होता है, तो ये धीरे 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 क्या होगा, न्यूज में आने लगेगी, तो फिर इसमें क्या होगा, एड ऑन होगा। अभी सबसे बड़ी दिक्कत आधों को तो बताने में शर्म आ रही है। मैं उस दिन मैंने गैंगरेप वाली बात छेड़ी, 90% क्लास हंसी है, ऐसा कैसे हो सकता? लो कमाल है यार भाई, छेड़खानी किसी के साथ भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? बस इतना बताओ कि हो ही नहीं सकती सर। भाई ऐसा तो नहीं है ना संभव? किसी को लगता है कि लड़कों के साथ छेड़खानी हो ही नहीं सकती सर? बनाए तो बनाएंगे, मैंने वो कब होगा, जब उन तक ये बात पहुंचेगी, और उन तक बात पहुंचने के लिए जिसके साथ है, जो विक्टिम है, वो बंदा आए। तो घरों के अंदर पत्नियां अगर पति को मार रही हैं, तो ये डेटा गवर्नमेंट के पास आए तब तो गवर्नमेंट कुछ करे। अब ये डेटा है ही नहीं, जबकि ऐसा तो नहीं है कि मारे पिटी नहीं हो रही घर में, पॉसिबिलिटी है ना, और बहुत है भाई साहब। सुसाइड होता है, आपको पता, बक्सर का डीएम को मैंने एग्जांपल दिया था, बक्सर का डीएम गाजियाबाद में आकर के सुसाइड कर गया। उसने बहुत अच्छा, इसमें वो जो सुसाइड लेटर होता है उसमें बहुत अच्छी बात उसने लिखी, पूरा बड़ा लंबा 4-5 पेज का था। उसमें मेन पार्ट था, उसमें कह रहा था कि भाई साहब मुझे एक डिस्ट्रिक्ट संभालने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन एक बीवी संभालने में बड़ी दिक्कत हो गई। घरेलू कलेश नहीं वर्ड यूज किया जाता, डोमेस्टिक, उसके नाते एक डीएम सोचो सुसाइड कर गया। जबकि कितना मेंटल स्टेबल होगा बंदा भाई, एक डिस्ट्रिक्ट चला रहा है, कितनी सरदर्दी होती होगी उसके पास, सोचो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोचो खाली जस्ट बिकॉज ऑफ ये एक मथुरा का एसपी था, मैं भूल गया नाम, कानपुर में एसपी था बंदा, उसकी वाइफ ने जबरदस्ती करके जन्माष्टमी पे मीट बनवा दिया, ब्राह्मण था। नहीं होता झगड़े के चक्कर में जानबूझ के नहीं मैं तो बनाऊंगी, वो कह रहा यार जन्माष्टमी तो चलो दिन अच्छा होता मत बनाओ, इसी चक्कर में उसने सुसाइड कर लिया। गूगल कीजिएगा मिलेगा आपको सारा डेटा। अब इस सिचुएशन आप क्या करेंगे बताइए? धर्म आपने जितना भी करके रखा खत्म हो गया आपका। सिचुएशन समझ रहे हो? तो इस सिचुएशन में अब क्या किया जाए, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं सुसाइड के इसमें, बात समझ रहे हैं? बस यही मैं कह रहा हूं। तो
ब्लेम कभी नहीं करता किसी पे, ब्लेम करना भी नहीं चाहिए, बट ठीक है, न्यूज़ व्यूज़ में अगर चीज़ें आ रही हैं तो आप भी थोड़ा छेड़ो भाई, बातचीत चलोगी इस तरीके से कि हाँ यार पहुंचाओ ये सब मैटर। एनीवे क्या चल रहा था, हाँ ठीक है, ये हो गया आपका इंडो ग्रीक में। इसमें लिखो फर्स्ट किंग है ग्रीक ऑफ बैक्ट्रिया, पहले जो किंग है वो है ग्रीक बैक्ट्रिया के, बैक्ट्रिया के। नेक्स्ट जो राजा आएगा वो है मिनांडर, मिनांडर नेक्स्ट किंग है, बैक्ट्रिया का ही है राजा, ठीक है, इसी इन्हीं पोर्शन में मिनांडर, मिनांडर स्टार लगाना काम का है। इसी को अपने यहाँ की जो बुक्स होती हैं उसमें नाम दिया गया है मिलिंद, यही है मिलिंद पन्हो में भी आपने सुना होगा, डिस्कशन है जो, देखो नोन एज मिलिंद। इसी के गुरु का नाम है नागसेन, ये मैंने आपको उधर भी लिखवाया था, नागसेन। और इसी का मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, रिलीजियस डिस्कशन, कुछ याद आ रहा है, धार्मिक चर्चा, जो रिलीजियस डिस्कशन हुआ था उसका नाम लिख लो, रिलीजियस उसको ही बोलते हैं, उस बुक का नाम है मिलिंद पन्हो, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है यार, ये नागसेन वर्सेस मिलिंद, इनका रिलीजियस डिस्कशन इस किताब में है, मिलिंद पन्हो के नाम से, ठीक है। दूसरी चीज, फर्स्ट पंच्ड गोल्ड कॉइन, फर्स्ट पंच्ड गोल्ड कॉइन, पहले आहत सोने के सिक्के, आहत जिसमें मोहर लगती थी, गोल्ड कॉइन, ये इन्होंने ही रिलीज किए थे, ध्यान रखना ध्यान से। दूसरा, डेट ऑफ दैट कॉइन, डेट ऑफ दैट कॉइन, उस कॉइन की डेट वो भी इन्होंने ही बताई है, डेट ऑफ दैट कॉइन, उस कॉइन की जो डेट है वो भी इन्होंने ही बताई है पहली बार। इससे पहले जो कॉइन होता था उस कॉइन पे खाली फोटो लगी होती थी, बट यहां पे जो डेट होती है वो डेट इंडो ग्रीक ने शुरू की है। नेक्स्ट, जगह का नाम है साकल, प्लेस का नाम है साकल, SAKAL, साकल, ठीक है। मिनांडर के 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा नहीं है बट हाँ, डन। नेक्स्ट आते हैं आपके शक, बहुत फेमस है शक, शका सुना तुम लोगों ने, किसने हराया था, अरे उसका नाम सुने हो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य ने ही शकों को हराया था यार, ये है शक, उसी देखो इलाका वही है ना, ध्यान से, यहाँ अभी से पहले कैसे कि इंडो वो देख रहे थे ना, इंडो ग्रीक, तो यही वाला पोर्शन होता है शक का जो यहाँ पे, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो शक, SHAKA, शक, शक लिखना, डाउट आउट ना लिख लेना, बोला डाउट, शक, ध्यान से। टोटल 5 ब्रांचेस, शकों की टोटल 5 ब्रांचेस, 5 है इनकी ब्रांच, जिसमें से 2 आपकी इंपॉर्टेंट है, पहली है नॉर्थ की और दूसरी है मिडिल की, नॉर्थ की और मिडिल की, जिसमें से नॉर्थ है तक्षशिला की, एंड इधर के हैं मिडिल की वो हैं नासिक के, मतलब ये जो आपके देख रहे हैं इसमें इनका कुछ सेक्टर बटा हुआ था, तो अलग अलग जगहों पे देख रहे हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, तो यहाँ के नॉर्थ के, साउथ के, वेस्ट के, इसके, तो उसमें से नॉर्दर्न वाले जो कि यहाँ से हैं तक्षशिला वाले पोर्शन से, ये कहाँ गया यार, तक्षशिला वाला जो पोर्शन था वाला, वहाँ पे ये ऊपर वाला तक्षशिला, और नीचे नीचे नासिक और उज्जैन के, ये 2 इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसका नाम, पहले किंग का नाम, हाँ डेमेस्टियस, तो जरूरत क्या हुआ, मिनांडर पहले किंग, तो मैंने पहला किंग बोला क्या, मिनांडर, डेमेट्रियस, हाँ, तो कहना क्या चाह रहे हो, तो मैंने तो मिनांडर लिखवाया ना, डेमेट्रियस फर्स्ट, तो मैंने क्या लिखवाया, क्या कह रही है भाई, ये क्या लिखे हो, क्या नाम लिखवाया जो कह रही है, बैक्टीरिया के किंग का नाम कुछ लिखवाया मैंने, नहीं लिखवाया, लिखवाया नहीं मैंने, ना 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 ना, डेमेट्रियस फर्स्ट था, वो पुराने क्वेश्चंस में आ रखा है, एक बार आया हुआ था, कोई नीड नहीं है वो, ठीक है, मुझे लगा लिखवाया है मैंने, ना ना। नेक्स्ट आइए, 2 उनकी ब्रांचेस हो गई, अब इसमें 2-3 चीजें,
जो क्वेश्चन स्पेशली बनते हैं, ध्यान से। पहली चीज है जो सेंटर वाले हैं, ध्यान से देखो, ये जो मिडिल वाले हैं, इस डायनेस्टी का नाम है छहरात वंश, CHARAT, छहरात, छहरात डायनेस्टी के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी डायनेस्टी का सबसे फेमस किंग है रुद्रदामन, शकों का सबसे इंपॉर्टेंट किंग रुद्रदामन, मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ शक, रुद्रदामन फर्स्ट। रुद्रदामन फर्स्ट आपने सुना होगा, आगे मिलेगा, वैसे बहुत फेमस क्वेश्चन है। रुद्रदामन में पहले लिखो एरिया, सिंध कोंकण, सिंध कोंकण, मालवा काठियावाड़, तो जुकाम यार और गड़बड़ हो रहा, सिंध कोंकण, मालवा काठियावाड़ और गुजरात, ये सभी एरिया केम अंडर हिज डायनेस्टी। और यूपी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है भैया, सबसे फेवरेट का मतलब पूरी एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे है, वो है एक माउंटेन का नाम है गिरनार माउंटेन, इस पर एक लेक है, उसका नाम है सुदर्शन लेक, सुदर्शन झील, नोट करना किसी ढंग से, किसी ढंग के पेन से, कलर से, गिरनार माउंटेन पे लेक इज नोन एज सुदर्शन लेक। और इसको क्या कराया था, मरम्मत, मरम्मत समझते हैं, रीबिल्ट, टूट गई थी अटैक में, इसको रीबिल्ड कराया था। आज के समय गिरनार माउंटेन कहां पर है, तो दैट इज इन गुजरात। और इस समय यहां का जो राजा था उसका नाम था सुविशाख, ध्यान से रट जाना इस क्वेश्चन को भाई साहब, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुविशाख मतलब उस समय गुजरात का राजा था, उसके इलाके में इस माउंटेन का, ये झील को क्या कराया था, वो कराया था, रिफर्निश्ड कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, फॉन्ड ऑफ संस्कृत, फॉन्ड ऑफ संस्कृत, संस्कृत से बहुत लगाव था, फॉन्ड ऑफ संस्कृत। इंडियाज लॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट इन संस्कृत, भारत का सबसे लंबा लेख संस्कृत में इसी के समय लिखा गया है। इंडियाज लॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट इन संस्कृत, संस्कृत में सबसे लंबा जो लेख है वो इसी के समय लिखा गया है। नेक्स्ट, लास्ट किंग है रुद्र सिंह थर्ड, इसी में शक चल रहा है ना, तो शकों का लास्ट किंग है रुद्र सिंह थर्ड, ध्यान से। ये कौन सा राजा है, शकों का है ना किंग, ध्यान से। तो शक किंग, इसी को हराया था किसने, चंद्रगुप्त ने, और इसने चंद्रगुप्त ने हरा करके इसको टाइटल लिया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। में भी तुमने इसका नाम सुना होगा विक्रमादित्य का, ध्यान से। तो पूछा है शकों को हराने के कारण टाइटल ये चंद्रगुप्त दूसरा है, मौर्य वाले दूसरे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य, टोटल 14 लोग हैं, ये तो आईएएस का क्वेश्चन है खतरनाक वाला, कि अब तक टोटल 14 लोग हैं जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया है, ठीक है, उसमें से एक चंद्रगुप्त थे गुप्ता पीरियड के। तेनालीराम वाले वो आगे आए, वो तो कृष्णदेवराय वाली कहानी है, वो विजयनगर डायनेस्टी की कहानी है ना, वो आगे आएगा, मिडाइवल में आएगा वो, ठीक ठीक है। नेक्स्ट आओ, शकों के बाद पहलव डायनेस्टी, PAHLAV, पहलव डायनेस्टी, छोटे से हैं, गोंदो फर्निस, बस एक बंदे का नाम है गोंदो फर्निस, दैट्स इट, एकमात्र किंग है जिसके बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चन बनते हैं, गोंदो फर्निस। गुदवहर, GUDUVAHAR, गुदवहर, ये टाइटल है, GUDUVAHAR, गुदवहर, बस इसने टाइटल लिया था, दैट्स इट।
इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो है सेंट थॉमस। ये जो इंडिया में स्कूल सुने हो सेंट थॉमस वाले, तो ये जो सेंट थॉमस हैं, ये बंदा इसके समय ही आया था इंडिया फर्स्ट टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी कहानी 0 AD के आगे की होगी, जीसस साहब के बाद की कहानी है ना। कल बड़ी अच्छी वीडियो मैंने डाली थी यूट्यूब पे, लेकिन यूट्यूब वालों ने मना कर दिया कि नहीं डल पाएगी। बहुत अच्छी वीडियो उसमें था, जो ज्यूस लोग नहीं है उनके साथ जो सब इश्यूज हो रहे हैं उस पर वीडियो मैंने बनाई थी। ज्यूस को मारा गया ना, बहुत हर जगह देखा आपने, सुना ईसा मसीह को कैसे मारा गया, वो सब पूरी हिस्ट्री की वीडियो थी, बड़ी अच्छी वीडियो थी, 30-35 मिनट की वीडियो बनाई थी। बड़ो मैच्योर कंटेंट में आ गया। यूट्यूब को होता ना उनका अलग चलता है पॉलिसी के चक्कर में, जबरदस्ती की बात है। अनडिसेंट चीजें यूट्यूब पे इतनी पड़ी हुई हैं, कोई बिंदास देखे कोई देखे, बट इस तरीके की जो नॉलेज वाली वीडियो बड़ी अच्छी वीडियो थी। मुझे खुद जेन्युइनली वीडियो बड़ा डेटा मुझे बड़ी कई जगहों से कलेक्ट किया था कि जो ज्यूस के साथ हिटलर ने क्या किया, फिर ज्यूस लोग इतने डेवलप नहीं, मैंने बताया था कि क्रिश्चियन को बताया था कि ज्यूस वाली वीडियो बनाऊंगा कि ज्यूस आखिर में सोचे इसराइल क्यों नहीं होता, इसराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसके बाद फिर भी वो करके पूरी कहानी पूरी वीडियो थी वो डलते ही मैंने कल वो भी लगाया था मैंने स्टेटस में भी, बट तुरंत मेरे पास मेल आ गई शाम को करीब 12 बजे रात के आसपास मेल आ गई यूट्यूब की तरफ से कि वो मैच्योर कंटेंट है सर, इसके लिए ना सब वो कुछ का वो नहीं परमिशन वर्मिशन का चक्कर होता है कि जो भी बंदा खोलेगा उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, कुछ होता है ना सर, कुछ होता है ऑप्शंस में। मैं यार सर दर्द दिया यार भाई, मतलब खाली ना बस वही समझ रहे हो, तो उसी में चलो जो नॉर्मल चीज चल रही है आपका, बढ़िया सब कुछ बढ़िया, करंट अफेयर पढ़ाते चलो और ये सब चीजें पढ़ाते चलो। कोई नहीं, सोचता हूँ बना के वीडियो उसको भेज दूंगा मेल पे, तुम लोगों की वीडियो तो पड़ी हुई है तो मेल आईडी पे भेज दिए, उसको देखिएगा वीडियो, आधे घंटे की वीडियो ना, उसमें आपको समझ में आएगा कि एक ऐसी डायनेस्टी, एक ऐसी कम्युनिटी जिसको बहुत ज़्यादा दबाया गया और फाइनली आज के समय आप जान ही रहे हैं क्या हाल हो रखा। गोल्ड देख रहे हैं कहाँ पे आ गया, क्या रीज़न है गोल्ड का, इकोनॉमी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन। गोल्ड अभी 80 चला गया था, कल 72 टच कर गया, क्यों? गोल्ड बड़े खुश हो रहे थे लोग, मैंने देखा गोल्ड जिनके पास सर मजा आ गया, गोल्ड तब तो 1 लाख है दिसंबर में, 70,000 पे आ गया गोल्ड। क्या रीजन है, मेन रीजन क्या देंगे आप? किसी बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल्स के आईएएस पीसीएस के लिए क्वेश्चन, किसी भी चीज के रेट कब बढ़ते हैं, खास करके गोल्ड के, गोल्ड के रेट बढ़ने का मेन रीजन क्या आप देंगे? रुपए की वैल्यू क्या होती है? नहीं, गोल्ड रुपए से कोई ज्यादा डिटेल नहीं है, रुपए से तो पेट्रोलियम का मेन काम होता है। तो वैल्यू क्यों बढ़ रही गोल्ड का, फिर कम क्यों हो गई भाई? अगर वैल्यू रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही होते जा रहे होंगे तो 2 महीने पहले जो गोल्ड उससे कम ही हुआ होगा इस बार गोल्ड, तो गोल्ड तो हमेशा बढ़ना चाहिए बट कम हो गया, डिमांड कम हो गई गोल्ड की। यार तुमको लग रहा है गोल्ड की डिमांड कम हो गई? डिमांड तो भाई साहब कहा जाए, दिक्कत बस देखो समझो, गोल्ड के लेकर बहुत फेमस, आपके लिए इकोनॉमी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, गोल्ड या किसी भी चीज की इस तरीके के वैल्यू जिसकी इक्विटी मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड, इक्विटी समझते हैं जिसको बेच करके तुरंत पैसा मिले, वो चीज हर आदमी प्रोटेक्ट करके अपने पास रखता है। कब? जब उसके मन में डर होता है। किस चीज का डर? कि हो सकता है कि कुछ हो जाए, यही तो डर है। तो वो जो कुछ हो जाए, उसमें 2 चीजें हो रही थी दुनिया में, एक था रशिया यूक्रेन वॉर, दूसरा था इजराइल फिलिस्तीन वाला इशू। देखें तो लोग बहुत ज्यादा बातें करने लग गए थे किसकी? वर्ल्ड वॉर की। सुनना था आपने, वर्ल्ड वॉर होने जा रहा, वर्ल्ड वॉर होने। तो वर्ल्ड वॉर के सिनेरियो में जब भी इस तरीके के, तो लोग इमरजेंसी के लिए घर में क्या इकट्ठा करके रखेंगे? कुछ ऐसी चीज जिसको मार्केट में बेचे पैसा मिल जाए। तो सीधी बात है, डिमांड क्या हुई? बढ़ी। सबने सोचा, सबने उसकी नहीं यार भाई रखना रखना रखना, तो डिमांड बढ़ी, सप्लाई क्या हुई? उतनी नहीं हो पाई, तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे? रेट। डिमांड सप्लाई तो महंगाई होती है, जितनी ज्यादा डिमांड हो उतनी नीचे सप्लाई हो, तो वही चीज क्या हो जाती है? रेट बढ़ते चले जाएंगे। समझ रहे बात का? तो गोल्ड की डिमांड इतनी तेज हुई जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 2 वॉर्स। कहानी कब से पलटी? कहानी पलटी है जब बने ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट। ट्रम्प का जो मैनिफेस्टो था उसमें पहला ही मैनिफेस्टो में था कि रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल वॉर को क्या किया जाएगा? होल्ड करेंगे, विद होल्ड करेंगे, हम रोक देंगे। अब कैसे रोकेंगे वो अलग बात है, लेकिन जब इस बंदे ने बोला कि हम ऐसा करेंगे तो उस दिन तो लोगों को डाउट था, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन ट्रम्प साहब क्या हो गए? बन गए। तो जब बन गए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू स्टॉप। भाई आपने बोला था रुकवाइए, तो अगर वॉर रुक जाएगी तो जो वो डर था, वो डर का माहौल खत्म। बात समझ रहे? तो जब डर का माहौल खत्म तो जो पैनिक सिनेरियो तो वापस से नीचे आएगा, तो जब नीचे आएगा तो डिमांड क्या ऑटोमेटिकली डाउन हुई। तो जब डिमांड अपने आप खत्म हुई तो सप्लाई डिमांड बराबर पे आ गई। अभी डिमांड ऊपर थी, सप्लाई नीचे थी, तो दिक्कत हो रही थी। अब वापस से डिमांड आ गई तो बराबर पे आ गया, गोल्ड जो ऊपर गया धड़ 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 नीचे आ गया। पिछले 6 दिन में
7800 रुपए कम हुआ है गोल्ड, 8000 रुपए 6 दिन में हुआ है। तो बड़ा खुश होने लगे, धड़ धड़ इतना ऊपर जा रहा था, धड़ से नीचे। मार्केट देख रहे हो, शेयर मार्केट खल क्या हो रखा। शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड अगर होंगे, देखिए मार्केट पिछले 5 दिन का, ज्यादा नहीं 5 जिस दिन का अनाउंस हुआ है ट्रम्प साहब का, उसके बाद से मार्केट करीब 1800 पॉइंट गिरी है, 1800 पॉइंट। क्यों? रीजन आपके सामने, क्योंकि ट्रम्प साहब थोड़े इकोनॉमी को लेकर के गड़बड़ आदमी है। तो ट्रम्प के बनने से थोड़ा सा इंडिया के ना ट्रेड वेड को लेकर के थोड़ा सा इश्यू नहीं, H1 वीजा और उसको लेकर के रोकने की बात हो रही थी। तो सीधी बात है क्या होगा, मार्केट कोलैप्स कर रही है, 1800 पॉइंट के आसपास गिर रही है मार्केट। खैर समझ रहे चीजों को लेकर, तो जरा समझिए चीजों को। मेंस में सब क्वेश्चन बनते हैं यार कि गोल्ड इतना हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसलिए गोल्ड वही 70 तक जाएगा। 70 तक आते आते फिर से हमारे यहाँ शुरू हो जाएगा शादी का सीजन। नहीं, दिसंबर में शादी होती है ना, तो अभी आई थिंक 25-26 से कब से है चालू है। अच्छा, गुरु पूर्णिमा के आगे से स्टार्ट होता है, एकादशी से। हाँ हाँ, तो बस अब स्टार्ट ही है, वो तो 11-12 की थी ना। हाँ, तो अब थोड़ा सा होल्ड हो जाएगा और फिर ये बढ़ करके जाएगा 74-75 तक, फिर वो लग जाएगा खरमास 15 से, फिर डेक्लाइन हो जाएगा। अब रीजन समझ रहे हो, तो इन जरा समझो ये सब चीजें। इकोनॉमी में भी भाई पढ़ना ही आप लोगों को है। खैर, पहला का लास्ट है कुषाण, लास्ट है कुषाण, लास्ट किंग है कुषाण। कुषाण इंपॉर्टेंट है। कुषाण में केवल आपको पढ़ना होता है कनिष्क। नाम सुने हो कनिष्क का? कहां सुने हो? हाँ, कनिष्क इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है कनिष्क का। वैसे तो बहुत सारे किंग हैं, वो उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी मैं आपको 2-3 चीज, ये बहुत फेमस है आइडल, बिना सर का आइडल है, इस पे पूछा गया था किसकी फोटो है। पहले कनिष्क के पहले लिख लीजिए, एरिया है चाइनीज तुर्किस्तान, जहां से ये लोग आए थे वो है चीनी तुर्किस्तान। जो चाइनीज तुर्किस्तान वाला एरिया है वहां से आए थे, आज का समय चाइना समझ लो। कुजुल कडफिसस फर्स्ट, पहला बंदा कुजुल कडफिसस, कुजुल कडफिसस फर्स्ट, दूसरा सेम, फिर आता है थर्ड आपका कनिष्क। कनिष्क पे ही क्वेश्चन बने हैं, तो वो मैं आपको फैक्ट्स दे देता हूं। शुरू करूं कनिष्क पे। कनिष्क में लिखे ग्रेटेस्ट किंग, ग्रेटेस्ट किंग पहला 78 एडी टाइम है, 78 एडी टाइम है, 78 एडी में। दूसरा, क्योंकि इसने 78 एडी इसलिए याद रखना क्योंकि तुम लोगों ने सुना है शक संवत, सुना है? अरे शक संवत नहीं सुने हो, कैलेंडर यार। एक विक्रम संवत होता है, एक शक संवत होता है। सरकार कौन सा मानती है? विक्रम संवत यही मानती है। लिखिए, इंडियन गवर्नमेंट फॉलो द शक संवत, भारत सरकार द्वारा। तो कार्तिक की पूर्णिमा की छुट्टी होगी, तो कार्तिक की पूर्णिमा कौन से कैलेंडर से? इस वाले कैलेंडर से, ठीक है। इंग्लिश कैलेंडर से इंडिया में छुट्टियां नहीं पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया था ए, तो लास्ट वाला के यही है ना, ठीक है। दो कैपिटल थी, पेशावर और मथुरा। दो कैपिटल है इसकी, पेशावर और मथुरा, पेशावर एंड मथुरा, दो कैपिटल हैं। ध्यान रखना, कश्मीर को इसने नाम दिया कनिष्कपुर, कश्मीर को एक नाम दिया कनिष्कपुर। कई जगहों पे बोला जाता है कि कश्मीर में एक शहर भी बसाया था कनिष्कपुर, सेम ही चीज है। ध्यान से, इन इस कोर्ट, इसके कोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं। पहला नाम है पार्श, दूसरा नाम है वसुमित्र, पार्श PASHRVA, पार्श वसुमित्र, और थर्ड है अश्वघोष। ध्यान से, ये हैं सारे राइटर। चरक नाम सुने हो तुम लोग ना? चरक सुने हो? मेडिकल साइंस, चरक संहिता तो सुने ही होगे ना, इंडियाज फर्स्ट डॉक्टर, तो ये इन्हीं के कोर्ट में थे चरक। चरक संहिता शायद बताई गई थी आपको। इन इस कोर्ट, इनके कोर्ट में थे चरक। पिछले 3-4 साल से ये सबसे कम क्वेश्चन इस पे पुट अप हो रहे हैं, तो मैं सीधे कनिष्क का आपको मेन चीज बता देता हूं। तो लिखिए सोसाइटी, मतलब इस कम्युनिटी की, कौन सी कम्युनिटी चल रही है?
कुषाण ना, तो कुषाणों की लिखिए सोसाइटी, समाज और धर्म, बस ये पढ़ लीजिए, और कला पढ़नी होती है इनकी। सोसाइटी में लिखिए 3 क्लास, 3 वर्ण थे, शूद्र नहीं था। फर्स्ट टाइम हाइब्रिड ब्रीड, पहली बार संकर ब्रीड का पता चलता है। संकर ब्रीड समझते हैं, संकर समझते हैं, शंकर, शिवजी शंकर नहीं, संकर मतलब ये वाला शंकर, ऐसे वाला शंकर, ठीक है, ध्यान से। ये शंकर का मतलब होता है हाइब्रिड। क्या होता है? अरे हाइब्रिड का मतलब बताओ, शंकर नहीं पता इंग्लिश में तो। हाँ बिल्कुल सही बात है। दो अलग अलग स्पेसीज हो जिनके जेन्युइनली कैरेक्टर अलग अलग हैं, दोनों को मिला करके कोई नई चीज बनाए, वो संकर होती, ठीक है। तो पहली बार बताया गया कि ऐसा कुछ भी हुआ था, उसमें कुछ क्षत्रियों का नाम था। नेक्स्ट, ठीक है, आर्ट। आर्ट आइए, तो आर्ट में 2 आर्ट इसमें आती है, गांधार कला एंड मथुरा कला। गांधार कला और मथुरा कला, ये सामने बहुत फेमस है। मथुरा कला ध्यान से, बहुत फेमस है। इस इतिहास में किसकी इमेज मिली है? बिना सर की। तो बिना सर की जो इमेज है ये, तो इस बिना सर वाली कनिष्क की इमेज है। मथुरा आर्ट का है एग्जाम्पल। मथुरा आर्ट में मैंने भगवान बुद्ध की मुद्राएं बताई थी आपको, तो यार ध्यान मुद्रा, ये मुद्रा, तो वो सारी मुद्राएं जितनी भी हैं वो मथुरा सिस्टम में आपको मिल जाती। लिखियो, ऑल मुद्राज ऑफ महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध की सभी मुद्राएं एक्सप्लेन्ड इन गांधार सिस्टम, या गांधार आर्ट में आपको भगवान बुद्ध की सभी मिल जाएंगी। मैंने 4 आपको उनका इवेंट बताए थे महात्मा बुद्ध की लाइफ के। 4 इवेंट याद है? क्या क्या थे चारों के नाम? भगवान बुद्ध की लाइफ के 4 इवेंट पे कुछ स्पेशली वर्ड दिए गए थे ना? हाँ याद आ गया? क्या नाम थे? इवेंट क्या क्या थे वो बताओ, को मतलब क्या करना था, क्या होना था? सबसे पहले, अरे बस सबसे पहले डेथ नहीं, सीरीज में बताइए। सबसे पहले, अरे नहीं नाम बताऊंगा, मुझे पता है आपको, वो बताओ ना, इवेंट तो बताओ क्या हुआ था सबसे पहले। लेफ्ट होम, पहला घर छोड़ना। दूसरा एनलाइटमेंट, नॉलेज मिलना, ठीक। तीसरा, हाँ क्या, लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर देना सारनाथ में। और फोर्थ वन इज डेथ। ये चारों के नाम दिए गए थे, महावीर निष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, कुछ याद आ रहा? तो वो चारों जो एक्सप्लेन किया गया है इमेज की फॉर्म में, वो यही है। तो लिख लो, और 4 इवेंट ऑफ महात्मा बुद्ध एक्सप्लेन्ड इन गांधार कला। चारों जो भगवान बुद्ध की लाइफ के थे घटनाएं, वो भी मथुरा कला के ही हैं। हे भगवान, लास्ट पॉइंट, एक तरफ लिख लो लिटरेचर का नाम, एक तरफ राइटर के नाम, जिसमें से 2-4 मैं आपको बता चुका हूं। मथुरा कला में गाथा सप्तशती, अच्छा मैं लिख देता हूं ध्यान से, गाथा सप्तशती, एक महाभाष्य, महाभाष्य, थर्ड चरक संहिता, नेक्स्ट नाट्य शास्त्र, नेक्स्ट कामसूत्र, नेक्स्ट सौंदरानंद। ये बुक्स के नाम है, ध्यान से। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ये 5 किताबें 6 किताबें हैं। बुद्ध चरित्र वो मैं पीछे आपको लिखा चुका हूं, स्वप्नवास पदत्तम वाली लिख ली ध्यान से। राइटर लिखिए, पहले के पतंजलि, पतंजलि फर्स्ट, सेकेंड इज चरक। एक मिनट, हाँ वही तो मैं कह रहा हूं। गाथा सप्तशती का तो पीछे नाम मैंने बताया था, हाल यार, पीछे हाल का बताया था, राइटर था खुद ही जो किंग था। तो पहले वाले के हाल, दूसरे के हैं पतंजलि, सेकंड है चरक के चरक, नाट्य शास्त्र के हैं भरत मुनि, ये भी आपने पढ़ा होगा, याद है कुछ?
कल्चर में नाट्य शास्त्र भरत मुनि। नेक्स्ट कामसूत्र, कामसूत्र के हैं वात्सायन, वात्सायन। और सौंदरानंद के हैं अश्वघोष, अश्वघोष। डन। यहां पर आपकी कहानी समाप्त होती है किसकी, क्या है चल रहा था, पोस्ट मॉडर्न पीरियड का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या, गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड आपका अब आएगा।